गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बोलो, कैसे हो आप सभी? अच्छा, मैं नहीं दिख रही हूँ, मैं दिख जाऊंगी पर मुझे पेन नहीं मिल रहा है आज। चलो खैर, आज इस पेन से काम चलाते हैं। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी, हाँ, अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं? हम 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। और कल शाम को आपको हमारे प्रहार बैच के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी थी, लेकिन मैंने उसमें और कुछ चीजें अपडेट करवाई है, इसीलिए आज शाम को 5 बजे आपको प्रहार बैच के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या रहेगा, कैसे रहेगा, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्या जरूरत है ना, किस तरीके से सब बैचेस से वो अलग होगा जो अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, सारी बातें आपको पता लग जाएगी आज शाम को 5 बजे। तो चलो फिलहाल अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेटेड, यानी कि जो आयुष्मान भारत दिवस है ये कब मनाया जाता है? देखो, ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को, यानी कि 30th ऑफ अप्रैल को। क्यों 30 अप्रैल को मनाया जाता है? 2018 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत स्कीम को लॉन्च किया था। ये क्या है? ये एक हेल्थ केयर वेलनेस के लिए एक स्कीम है, जिसमें इंश्योरेंस का बेनिफिट दिया जाता है बेनिफिशरीज को, यानी कि जो लाभकारी व्यक्ति है उनको क्या दिया जाता है? इंश्योरेंस दिया जाता है। मतलब कि पर फैमिली, अगर आप आयुष्मान, आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो पर फैमिली आपको पर ईयर 5 लाख तक का आपका इलाज, आपकी फैमिली का इलाज मुफ्त होगा। इसमें दो कैटेगरी है, दो पार्ट है। एक तो होता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इसमें क्या होता है? इसमें जो आपकी नॉर्मल हेल्थ केयर सर्विसेज है वो कवर होती है। दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ज्यादातर जो एक्सपेंसिव क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स है वो सभी कवर्स है, यानी कि वहां पर आप जाओ, अपना आयुष्मान भारत वाला कार्ड दिखाओ और 5 लाख तक का जो आपका इलाज है पर फैमिली पर ईयर, हर साल हर फैमिली का 5 साल तक का इलाज मुफ्त 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 होगा। अच्छा, ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ कवर स्कीम है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, याद रखना। और आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल, ठीक है, ये बात भी याद रखना। अगला आपसे पूछ रहे कि हु हैज टॉप द रिसेंटली कंडक्टेड सेकंड एशिया योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। अभी हाल ही में किसने किसने योगासन का क्या था, दूसरा एडिशन था, एशिया योगासन का दूसरा एडिशन था, इसको किसने जीत लिया है, किसने टॉप कर दिया है इसमें? तो किसने किया होगा योगासन के मामले में टॉप? अरे उन्हों उसी देश ने किया होगा जहां से योगा का जन्म हुआ है, जहां से योगा का ओरिजिन हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही, हमारे प्यारे भारत ने। भारत ने इस योगासन चैंपियनशिप में 87 मेडल्स जीते और इनमें से 83 गोल्ड मेडल्स थे। 83 गोल्ड मेडल्स है, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता है। फर्स्ट पे भारत आया, सेकंड पे जापान, थर्ड पे मंगोलिया, फोर्थ पे ओमान और फिफ्थ पे नेपाल आया है। ये जो चैंपियनशिप थी इसका आयोजन कहां पर हो रहा था? आयोजन हो रहा था इसका इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली में। अच्छा, इसका मैस्कोट क्या है? इसका मैस्कोट क्या है ये भी याद रखना, इसका मैस्कोट है सिन्वा। क्या है इसका मैस्कोट? सिन्वा, है ना? ठीक है। अगला, रिसेंटली हु हैज रिलीज द वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025। अभी हाल ही में किसके द्वारा 2025 की वर्ल्ड विश्व सोशल रिपोर्ट जो है उसको रिलीज किया गया, उसको जारी किया गया। तो ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है यूएन के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स है उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक रिसर्च के साथ मिलकर ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज किया है। और इस रिपोर्ट की जो की फाइंडिंग है, जो महत्वपूर्ण चीजें इसमें बताई गई है वो ये है कि भाई पूरे विश्व में 690 मिलियन
जो लोग हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ही ज्यादा गरीब है, और 2.8 बिलियन लोग ऐसे हैं जो इस पॉवर्टी से बस थोड़ा सा ही दूर है, यानी कि उनको एक आर्थिक झटका लगा और वो इस पॉवर्टी वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये जो की फाइंडिंग्स है उनमें से एक है ये बात, ठीक है, जो कि काफी चिंताजनक बात है ना। अगला, वेयर वॉज द लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज। जो लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल है 2025 में, इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो फिलिपिनो से आप याद रख लेना, कहां पर? फिलीपींस में। सेंट्रल फिलीपींस, कनाडा नहीं भाई, कनाडा नहीं, फिलीपींस, सेंट्रल फिलीपींस में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली जो यहाँ की कम्युनिटी है जिसका नाम क्या है, वनक्यूवर कम्युनिटी, इसके द्वारा ये जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों इसका नाम यही पड़ा? तो फिलीपींस में एक क्या हुआ करते थे, प्रिंस यहाँ के कह लो या फिर राजा कह लो, दातू लापू लापू, इन्होंने स्पेनिश जो फोर्सेस थी उनको हरा दिया था, और ये फिलीपींस, सेंट्रल फिलीपींस के नेशनल हीरो बन गए थे, इसीलिए उनके नाम पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है फिलीपींस में। अगला, with which country has India recently signed an agreement to purchase 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल फाइटर जेट्स को खरीदने का समझौता कर लिया है? तो राफेल कहां से खरीदते हैं हम? हम्म, कहां से? बिल्कुल सही, वहीं से। अच्छा, हिंट दूं? बिल्कुल सही, हम वहीं से खरीदते हैं जहाँ की कैपिटल है पेरिस और जहाँ के प्रेसिडेंट है एम्यूनल मैक्रोन। हाँ, देखा, हम जो बार बार रिवाइज करते हैं, चीजें पढ़ते हैं तो याद इसीलिए हो जाता है। फ्रांस से हमने ये 26 जो फाइटर जेट्स, राफेल फाइटर जेट्स है, इनको खरीदेंगे, जिनमें से 22 होंगे सिंगल सीटर और 4 होंगे ट्विन सीट, जिनमें 2 सीट होगी और 22 है सिंगल सीट, ठीक है। ये जो डील हुई है ये 7.4 बिलियन डॉलर की हुई है, यानी कि बात की जाए तो 63 से 64,000 करोड़ में ये डील हुई है। हाँ, और जो जो लोग फड़फड़ा रहे थे ना, जैसे एक वो मीम नहीं चल रहा था कि सरसराट फड़फड़ाहट हो रही थी, जो लोग हमारे आसपास के लोग फड़फड़ा रहे थे कि हम खून की नदियां बहा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनकी ऐसी तैसी हो गई होगी ये बात सुनकर भी। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे कोई पंगा ले सकता है, फालतू की पंगा ले सकता है? खून की नदियाँ बहाने वालों के स्टेटमेंट रातों-रात बदल गए कि अरे नहीं-नहीं, हम वो खून की नदियाँ ऐसे लड़ के बहाने को नहीं कह रहे थे ना। बिलावल भुट्टो करके कोई है एक बुद्धिजीवी, बेवकूफ आदमी पाकिस्तान में। खैर चलो, वहाँ पे सभी बेवकूफ है, उनकी तो छोड़ो, आप अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ रिसेंटली वॉन द कोपा डेल रे कप? ये कोपा डेल रे कप जो है, ये किसने जीत लिया है आपसे ये पूछ रहा है। तो ये फुटबॉल की चैंपियनशिप होती है, स्पेनिश टाइटल है, इस कप को जीत लिया है बार्सिलोना ने, और बार्सिलोना ने 32वीं बार इस टाइटल को जीता है। इस बार जो जीता है वो रियल मैड्रिड को हराकर बार्सिलोना ने इस टाइटल को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द फिजीज हाईएस्ट ऑनर? अभी हाल ही में किसको फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला है मधुसूदन साय को। मधुसूदन साय कौन है? ये एक हेल्थ केयर में इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके साथ साथ ये सोशल वेलफेयर के लिए भी इन्होंने, सामाजिक कल्याण के लिए भी इन्होंने काम किया है। अच्छा, इनके जो बेहतर काम है उनमें से एक ये भी है कि इन्होंने श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को खोला है, और इनको अभी हाल ही में फिजी के हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया, जो कि क्या है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। फिजी की कैपिटल सुआ है, यहाँ के प्रेसिडेंट नाइगामा है और प्राइम मिनिस्टर है सिलिवेनी रबुका। Next, who has been given the highest honor, platinum recognition under the Green Airport recognition 2024 by the Airport Council International? आपसे पूछा कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2025 के तहत सर्वोच्च सम्मान प्लेटिनम रिकॉग्निशन से किस एयरपोर्ट को ये मिला है ना? तो ये मिला है हुबली एयरपोर्ट को। किसको मिला है? हुबली एयरपोर्ट को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। वो एयरपोर्ट जिन्होंने
6 मिलियन पैसेंजर्स को हर साल जो हैंडल करते हैं, उनमें ये जो हुबली एयरपोर्ट है, इसने प्रमोट किया है सस्टेनेबल एनर्जी को, सतत ऊर्जा को। इसीलिए इसको, ये जो हुबली एयरपोर्ट है, इसको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। बात करें किसके द्वारा किया गया था, तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर 2000 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट जो हैं, उनको रेगुलेट करती है। 1991 में ये एस्टैब्लिश हुई थी और मॉन्ट्रियल कनाडा में इसके हेडक्वार्टर्स है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क? अभी 5G सब जगह चल रहा है, लेकिन वो पहला कौन सा देश बन गया है विश्व का जिसने 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क को लॉन्च कर दिया है भाई? पड़ोसी है हमारा ये भी, चाइना। चाइना ने लॉन्च कर दिया है। अगला, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द ग्राहक मित्र इनिशिएटिव? ये ग्राहक मित्र इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है एसबीआई। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसमें क्या होगा कि जो ग्राहक है उनको अल्टरनेटिव वेज सिखाए जाएंगे। अल्टरनेटिव वेज मतलब कि उनको ऑनलाइन में शिफ्ट करा जाएगा, ऑनलाइन कैसे वो प्रोसेस कर सकते हैं, ये सारी बातें इस इनिशिएटिव के तहत कस्टमर्स को सिखाई जाएगी। एसबीआई के हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है और चल्ला श्रीनिवासुल्ला सेट्टी चेयरमैन है ना? ये हमने पढ़ा भी था, जब बने थे तब भी हमने इनको पढ़ा था। खैर, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। अब आपसे मिलते हैं जो प्रहार बैच की हमारी अनाउंसमेंट होगी उस क्लास में, है ना? वहां पर आपको एक वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना? उसके लिए आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर जगह अपडेट मिल जाएगी। आप जाकर एक बार उसको जरूर देखना, है ना? उसमें क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स है, क्या आप लोगों के लिए अच्छी चीजें की गई है, क्या चीजें होंगी, कैसे होंगी, सब कुछ उसमें आपको पता लग जाएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।